विधवा बहू बनी आखिरी सहारा। घर के बड़े बेटे सतीश को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, पर आज भी सास पुष्पा अपनी बहू लता को ही सतीश की मौत के लिए जिम्मेदार मानती हैं। आते ही मेरा बच्चा खा गई डायन। 7 पैरों की अग्नि नहीं बुझी थी, उसके पहले मेरे बेटे की ही चिता जल गई। लता अक्सर इस बात पर चुप रहती है। इस तरह की बातें इतनी बार कही जाती है कि अब लता को भी लगने लगा है कि वो मनहूस है और अपने पति की मौत उसी की वजह से हुई है। पुष्पा के 2 और बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा। बेटी की शादी हो चुकी है और वो भी कभी कभी अपनी माँ की खबर लेने आती रहती है। सतीश का छोटा बेटा शंकर भी कभी कभी आकर माँ की जरूरत का सामान दे जाता। अरे अम्मा, क्या हुआ? आज बाहर ही खटिया लगा कर बैठी हो? अरे शंकर बेटा, आ मेरे पास बैठ। अरे ओ लता, कहाँ मर गई? घर तो अपवित्र रहता है बेटा, बहू जो रहती है घर में। सतीश के बिना घर बहुत सूना लगता है बेटा। मैं इस विधवा बहू के साथ और नहीं रह सकती। अरे माँ, थोड़ा धीरे, कहीं सुन ना ले वो। अरे बेटा सुन ले, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अब ये बुढ़िया अकेली खटिया पे बैठे बैठे कर भी क्या सकती है, और ऊपर से उस मनहूस की शक्ल देखते ही मुझे मेरे बेटे की याद सताने लगती है और गुस्सा भी आ जाता है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने इस छोरी का? अरे अम्मा, भैया का पैर फिसल गया था पहाड़ी से, उसमें भाभी की क्या गलती? अम्मा जवाब दे उतने में ही सरपंच जी आ जाते हैं। नमस्कार अम्मा जी, कैसे हो? आइए आइए सरपंच जी। सरपंच शंकर और पुष्पा के साथ आकर बैठ जाते हैं और अपने झोले में से एक पोटली जिसमें सोने के ढेर सारे गहने हैं उसे निकालकर अम्मा के हाथ में देते हैं। ये लीजिए अम्मा, आपकी अमानत। ये वो सारे गहने हैं जो आपने मेरे पास सुरक्षित रखवाए थे। सारे हैं, देख लीजिए। धन्यवाद सरपंच जी, गहने संभालने के लिए। आजकल आप जैसे भरोसे वाले इंसान मिलते कहाँ हैं? पोटली खुलते ही शंकर की आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी बहू पानी लेकर आती है तो अम्मा जी पोटली छुपा देती है। अच्छा अम्मा, चलता हूँ, कोई काम हो तो बता देना। सरपंच की जाते ही अम्मा शंकर को कहती है, ये है मेरे सारे गहने और रकम। आज की तारीख में लाखों की कीमत है इसकी। गहनों को देखकर शंकर की आंखों में चमक आ जाती है। ये सब सतीश ने मेहनत करके बनवा के दिए थे मुझे। बेटा नहीं रहा पर उसकी याद रह गई। पर अब ये जेवर रख के ये बुढ़िया करेगी भी क्या? शंकर के मन में भी लालच आ जाती है और वो दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है कि आखिर जेवर कैसे हड़प ले। शंकर वहां से चला जाता है और अपनी बहन सरिता को गहनों की बात बता देता है। अम्मा को तो हम खाली समझ रहे थे, लेकिन उनके पास तो खजाना है, खजाना। मैं भी तो जाके देखूं जरा, क्या खजाना है माँ के पास। बस गहनों की लालच में पुष्पा की बेटी सरिता भी हर रविवार अपनी माँ के पैर दबाने चली आती है और दिखाती है कि वो माँ का कितना ख्याल रख सकती है। और शंकर का भी आना जाना अब बढ़ गया है। तुम दोनों आने लगे हो तो घर में जैसे रौनक बढ़ गई है, वरना विधवा बहू का मुंह देख देख के ही दिन खराब जा रहे थे मेरे। लता सब कुछ जानते हुए भी, इतने ताने सुनते हुए भी निस्वार्थ भाव से अम्मा की सेवा कर रही है। लेकिन अब तो सरिता भी उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर देती है, क्योंकि उसकी नजर जेवर पर जो है। एक दिन शंकर और सरिता बात करते हैं। अरे भैया, जेवर बाद में तो हमारे ही होंगे, लेकिन ये विधवा लता ने अपना हिस्सा मांग लिया तो? अरे बात तो सही कह रही हो। वो अगर कह देगी कि जेवर उसके पति ने बनवाए थे तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम इसकी शादी करवा दे, इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और इसका हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। सब बोलेंगे कि हम कितने अच्छे लोग हैं। यानी हमारा नाम भी हो जाएगा भैया।
हाँ, और हमारा काम भी। जब दूसरी शादी की बात लता तक पहुंचती है तो वो अपनी सास को साफ मना कर देती है। मैंने सतीश के अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। मैं शादी के बाद सिर्फ सतीश की ही नहीं हुई थी, इस घर की भी हुई थी। मैं इस घर में सतीश को याद करके ही जी लूंगी। शंकर और सरिता की तरकीब काम नहीं आई थी। वो कोई और तरकीब सोचने लगे और लता सिर्फ अम्मा की भलाई में सोचने लगी। एक दिन सुबह लता अम्मा के लिए काढ़ा बना रही होती है, तभी लता को अम्मा के रोने की आवाज आती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अरे मैं तो बर्बाद हो गई रे राम। कितने ध्यान से अपने गहनों की पोटली तिजोरी में रखी थी, सब चोरी हो गया। अरे सब चोरी हो गया। क्या हुआ अम्मा? पहले मुझसे मेरा बेटा छीन गया और अब उसके बनाए जेवर भी चोरी हो गए। अरे सब तेरा ही किया धराया है। अब शगुन है तू मनहूस कहीं की। लता अम्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें जमीन से उठाकर पलंग पर बिठाती है। फिर शंकर और सरिता को फोन लगाकर बुला लेती है। मगर शंकर और सरिता को जब पता चलता है कि गहने रहे ही नहीं तो वो सोचते हैं अब अम्मा के पास जाने का क्या फायदा। उस दिन के बाद से अम्मा रोज अपनी खटिया बाहर लगाकर बैठ जाती है और शंकर की राह देखती है, पर शंकर नहीं आता। उस दिन के बाद से सरिता ने भी अम्मा को याद करना बंद कर दिया था। अम्मा बेकार अकेली बैठे बैठे और उदास हो जाती हैं और उनकी उदासी की वजह से उनकी बीमारी और हावी हो जाती है। अब लता ही उनकी सेवा करती है। अम्मा, इस तरह अकेली बाहर बैठी रहोगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये दवाई खाओ, मैं आपको पार्क में ले चलती हूँ। अम्मा दवाई खा लेती है और उठने के लिए तैयार होती है। मेरी छड़ी तो दे दो जरा। अम्मा, मैं आपका हाथ पकड़ लूंगी, छड़ी के सहारे की क्या जरूरत है? अम्मा को सतीश की बात याद आ जाती है। सतीश जब जिंदा था तब वो यही कहा करता था, अरे अम्मा, मेरी अम्मी जान, मेरी माँ, मेरी प्यारी माता जी। देखो, तुम्हें बुढ़ापे में भी कभी छड़ी पकड़ कर नहीं चलने दूंगा। गोद में उठा लूंगा, श्रवण कुमार के जैसे। अम्मा रोने लगती है और अपनी खटिया पर बैठ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके दोनों बच्चों को सिर्फ उसके गहनों और पैसों की लालच थी। अब वो नहीं है तो उन्हें अम्मा से भी कोई मतलब नहीं रहा। अम्मा को ये भी एहसास होता है कि सिर्फ लता ही है जो बिना स्वार्थ के हमेशा उसका ध्यान रखती है, जो चोरी होने के पहले और बाद भी उसके साथ खड़ी है। अम्मा लता का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा, मेरी खटिया उठा ले। आज से मैं तेरे कमरे में ही सोया करूंगी।